तो उसको यह खबर हम सभी के लिए एक सीख है। इसलिए मुझे बड़े ध्यान से सुनिएगा। दरअसल तुर्की की सरकार ने अब से 2 दिन पहले एक निर्णय लिया है कि तुर्की के अंदर न्यूनतम मजदूरी को 49% बढ़ा दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि हर देश में न्यूनतम मजदूरी का स्तर तय किया जाता है और सरकार ने इसे माना है, जैसा कि भारत में भी है। यहाँ कोई भी व्यक्ति 300 रुपए से कम में मजदूरी नहीं कर सकता है। अगर आप किसी से काम करवा रहे हैं तो आपको उसे कम से कम 300 रुपए देना होगा। कम पैसे देकर आप मजदूरी नहीं करवा सकते और नौकरी नहीं करवा सकते। यही तुर्की के अंदर भी सिस्टम है। तुर्की की सरकार ने अब निर्णय लिया है कि न्यूनतम मजदूरी में 49% की वृद्धि की जाएगी। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति की पहले दिन की मजदूरी 100 रुपए थी तो अब इसे सीधे 149 मिलेगा, यानी लगभग 150 रुपए। इससे सबसे ज्यादा फायदा तुर्की के गरीबों को होगा, विशेषकर उन मजदूरों को जो कंस्ट्रक्शन काम में हैं। इन्हें कम तनख्वाह मिलती है और उनकी तनख्वाह में 50% की सीधी बढ़ोतरी हो जाएगी। यह एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि तुर्की की सरकार ने मजदूरों, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और उन लोगों के लिए जो कम तनख्वाह पर काम करते हैं के लिए यह फैसला लिया है। इससे उनकी सैलरी में वृद्धि होगी और उनके जीवन में सुधार होगा। इसीलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके साथ ही एक समस्या है कि जब से यह निर्णय लिया गया है, तुर्की की मुद्रा लीरा का मूल्य डॉलर के मुकाबले बहुत ही भयानक रूप से गिरा है। कुछ ही महीने पहले $1 के लिए 19 लीरा मिल रहे थे, लेकिन अब यह 30 के पार हो चुका है। और इससे भी बड़ी समस्या यह है कि दुनिया भर की एजेंसियां ने पूर्वानुमान लगा दिया है कि 2024 में तुर्की में इतनी बड़ी महंगाई आएगी कि यह वहां की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट कर देगी। इसके परिणाम स्वरूप तुर्की की अर्थव्यवस्था 2 दशकों में फिर से पूरी तरह से स्थिर नहीं हो पाएगी। इसी कारण दुनिया भर के विशेषज्ञ और शास्त्री तुर्की को इस निर्णय को फिर से समीक्षित करने की सलाह दे रहे हैं। अन्यथा यह उनके देश के लिए बहुत कठिनाइयों का कारण बन सकता है। अब आप यह सोच सकते हैं कि यह सब बहुत बुरी बात है। मजदूरों की मानसिकता में तबादले हो रहे हैं, उनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी हो रही है और दुनिया भर के लोगों को इससे तकलीफ हो रही है। लेकिन यह सच नहीं है कि यह सब अच्छा हो रहा है। वास्तविकता यह है कि तुर्की की अर्थव्यवस्था पिछले 3 सालों से ही क्रिसिस में है। तुर्की के राष्ट्रपति के पास कोई व्यापारिक योजना नहीं है और उन्हें आर्थिक नीति को पुनर्स्थापित करने का कोई योजना नहीं है। वे केवल जनप्रिय निर्णय लेते हैं जिससे कि तुर्की के गरीब लोग, जो अधिकांश में हैं, खुश रहें और वे लगातार वोट देकर जीत हासिल करते रहें। इस तकनीक के साथ यह उन्हें समस्याओं की ओर बढ़ने के लिए किंकर्तव्यपूर्ण है। अब हाल में हुए 49% मजदूरी वृद्धि के निर्णय के संबंध में इससे क्या होगा? इसका सीधा प्रभाव होगा क्या? बाजार पर विचार करें। एक समय बाद लोगों को अचानक से 1.5 गुना ज्यादा धन मिलने लगे तो वे इसे कैसे उपयोग करेंगे? वे खर्च करना शुरू करेंगे और जब सभी व्यक्ति एक ही दुकान पर सामान खरीदने जाएंगे तो सामान की मांग बढ़ने लगेगी क्योंकि खरीदार अधिक हैं और सामान कम है। इसके परिणाम स्वरूप जो आपको पहले $1 का सामान मिल रहा था, अब आपको $2 देने पर मिलेगा। इससे महंगाई का 2 गुना हो जाएगा। दूसरा प्रभाव यह होगा कि जब लोगों के पास अचानक इतना पैसा आ जाएगा तो पैसे की मूल्य घटित हो जाएगी, क्योंकि बाजार का यही काम होता है कि जो चीज जितनी अधिक होगी उसकी मूल्य उतना कम होगा और जो चीज कम मात्रा में होगी उसकी मूल्य उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि उसके खरीदार ज्यादा होंगे। खरीदारों के पास पैसा ज्यादा होने के कारण लोगों के पास पैसा 1.5 गुना होने से पैसे की मूल्य भी तेजी से घटेगी। इससे तुर्की की अर्थव्यवस्था में एक अचानक गिरावट आ सकती है और इसलिए बड़ी आर्थिक एजेंसियां इस बारे में चेतावनी दे रही हैं। तुर्की को इस निर्णय को समय पर वापस लेना चाहिए, अन्यथा यह तुर्की के लोगों को एक आपदा की तरफ ले जा सकता है। हालांकि इस निर्णय पर आपका क्या विचार है? कृपया टिप्पणी करके बताएं। धन्यवाद।